मैं गया जी तीर्थ पुरोहित कुंदन दुबे और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि गया जी में अगर आप पिंडदान करने के लिए आते हैं तो कितने प्रकार के तर्पण किया जाता है और किनके नाम से तर्पण किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले गया जी में अगर आप पिंडदान करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले देवताओं का तर्पण होता है। देवताओं का तर्पण में क्या बोला जाता है? ब्रह्मा त्रिपंताम, विष्णु त्रिपंताम और रुद्र त्रिपंताम। इनके अलावा और भी जो देवता है उनके द्वारा उनके नाम बोल करके दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं ऋषि का तर्पण। जो 16 ऋषियां हैं हमारे यहाँ उनके नाम से तर्पण दिया जाता है। अब उनका क्या नाम है? बोलते हैं अत्रिह त्रिपंताम, अंगिराह त्रिपंताम, क्रतुह त्रिपंताम या वशिष्ठ त्रिपंताम। जितने प्रकार के जो ऋषियां हैं उनके नाम से दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में यम के नाम से तर्पण होता है। यम यम के नाम से तर्पण किया जाता है, जिसमें सबसे पहले इसमें क्या होता है कि 3 बार नाम बोला जाता है। जैसे यम के नाम से तर्पण करना है ना, तो बोलता है यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृतवे नमः, मृतवे नमः, मृतवे नमः। इस प्रकार से 3 बार मंत्र का उच्चारण करके उनको दिया जाता है। तो यह हो गए तीन प्रकार के तर्पण मैंने आपको होता है। चौथा होता है भीष्म पिताह के नाम से। भीष्म पितामह जो है ना, जो महाभारत में भीष्म पितामह थे, उनका व्याघ्र गोत्र से बोल करके, उनका नाम लेकर के, उनका गोत्र बोल करके उनके नाम से तर्पण किया जाता है। अब सबसे अंत में किनका तर्पण होता है? जो 5वां है पितृ का तर्पण। अब पितरों का किस प्रकार से तर्पण होता है? अब जो पितृ चले गए हैं तो सबसे पहले अगर आप पिंडदान करने के लिए आते हैं यहाँ तर गया जी में, तो सबसे पहले पिताजी के नाम से स्टार्ट किया जाता है, शुरू किया जाता है। पिताजी का नाम बोला जाता है, गोत्र बोला जाता है, उनके नाम से तर्पण किया जाता है। उसके बाद दादाजी हैं, परदादाजी हैं, माताजी हैं, दादी जी हैं, परदादी जी हैं, नाना परनाना, नानी परनानी और जितने भी आपके परिवार में चले गए उनके नाम से दिया जाता है। अब बहुत से लोगों का मन में प्रश्न क्या होता है कि पंडित जी मैं 5 पीढ़ी पहले जो हमारे पूर्वज चले गए उनका नाम हमें पता नहीं है। ठीक है, तो उस संदर्भ में क्या किया जाता है? उनका यथा नामना यथा गोत्रस्य से करके उनका नाम और गोत्र बोल करके, नाम तो जानते नहीं, अगर गोत्र जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो यथा नाम यथा गोत्र से उनका तर्पण करना चाहिए और पिंडदान भी उनका करना चाहिए। अगर कोई पुरुष हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश रूपाय यथा नाम यथा गोत्र शिष्य करके उनका तर्पण किया जाता है। अगर कोई स्त्री है तो बोला जाता है गंगा यमुना सरस्वती स्वरूपाय यथा नाम यथा गोत्रस्य बोल करके उनके नाम से तर्पण किया जाता है। अगर आप भी किसी प्रकार के मन में अगर आपको प्रश्न है, किसी प्रकार की शंका है गया जी आने में, अगर गया जी आपको आना है, पिंडदान करना है, तर्पण करना है, तो मुझे बेझिझक दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। मैं विधिवत पहले बताता हूँ कि किस प्रकार से पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है, उसके बाद मैं आपका काम